हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के पार्ट 10 को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे कोई एक बड़ा सा धनावेश है। अब इसके कारण हमें वैद्युत बल रेखाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बहुत एक छोटा आवेश यानी प्लस क्यू नॉट आवेश ले लिए। एक बड़ा आवेश है, ये धनावेश है। ये क्या करेगा, इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अर्थात इसे बाहर की ओर धक्का देगा। तो देखिए जब बाहर की ओर धक्का देगा तो कैसे स्पर्श करेगा, स्पर्श नहीं करेगा। बस हम एक कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह से इस सीधे लाइन में धक्का दिया होगा। तो इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं, इसे कभी हम लोग देख नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत बल की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती है। क्योंकि काल्पनिक रेखाएं का मतलब इसको वास्तव में नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को धक्का देते हैं तो हाथ से मैंने इस प्रकार धक्का दिया, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन एक आवेश ने इस परीक्षण आवेश को किस प्रकार से धक्का दिया ये नहीं दिखाई देगा, हमें अनुभव नहीं, यानी इसको हम देख नहीं सकते। बस अनुभव कर सकते हैं कि इस लाइन में जा रहा है, इसका मतलब इसी दिशा में इसने बल लगाया होगा। तभी हम इस पे कल्पना कर सकते हैं कि बल की दिशा इसी दिशा में होगी। तो ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं और एक काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये क्या व्यक्त कर रही है, ये वैद्युत बल की दिशा को व्यक्त कर रही है। इसी प्रकार अगर हम इस प्लस क्यू नॉट आवेश को अगर इस साइड पे यहाँ पे लेते हैं तो ये क्या करेगी, इस साइड पे इस तरह धक्का देगी। तो जो हम कल्पना कर रहे हैं कि इसी दिशा में जो बल लगेगा, इसी का नाम क्या है, वैद्युत बल रेखा है। इसी प्रकार अगर हम प्लस क्यू नॉट आवेश को यहाँ पे ले जाए तो यहाँ पे ये बाहर की ओर धक्का देगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी बाहर की ओर धक्का देगी। अगर यहाँ पे हम प्लस क्यू नॉट यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह ये बाहर की ओर इसी दिशा में बाहर धक्का दी होगी। अगर इसको हम यहाँ पे लगाकर प्लस क्यू नॉट आवेश रख दें तो यहाँ पे हम कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार इसने धक्का दिया देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत बल की दिशा को लगातार क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यही क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का फर्स्ट गुण क्या होता है, अगर यहाँ पे धनावेश है, अब इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या करती है, निकलती है। तो हम कह सकते हैं धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या करती है, निकलती है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर धनावेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, वो धनावेश से बाहर की ओर क्या करेंगी, निकलेगी। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कहने का मतलब यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश है तो इसे बाहर की ओर धक्का देगी ना, तो ये बाहर की ओर गति करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या करती है, निकलती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, और इसका दूसरा गुण क्या है, अगर यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे माइनस है तो अगर यहाँ पे हम परीक्षण क्यू नॉट आवेश रख दिए, ये बहुत बड़ा आवेश है, ये छोटा आवेश है, तो इसे अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये बताइए अगर किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो जिस दिशा में वो गति कर रही होती है वह इसकी क्या कहलाती है, यानी बल की दिशा। जैसे मान लीजिए हम गेंद ले, गेंद को इस दिशा में फेंकेंगे तो बताइए इस दिशा में गति करेगा, तो हमारे द्वारा लगाया गया बल की दिशा क्या होगी, इस साइड में होगी। तो ठीक उसी प्रकार ये बड़ा आवेश है, परीक्षण आवेश बहुत छोटा आवेश है, इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये क्यू नॉट इसकी ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसी की ओर इसकी दिशा होगी। तो क्या कर रही है, धनावेश की ओर अंदर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि धनावेश से, दूसरी प्रॉपर्टीज है ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती है, और धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या करती है, निकलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या समझा, दो इसके गुण पढ़े कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं जो होती है बाहर की ओर निकलती है, जबकि ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर क्या करती है, प्रवेश करती है। अब हम लोग इसके तीसरे गुण को देखते हैं, यानी थर्ड गुण इसका क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कह दें कि यहाँ पे एक क्या है, धनावेश है, और यहाँ दूसरा क्या है, धनावेश है, ये दोनों धनावेश है। इसके कारण
उत्पन्न हमें वैद्युत बल रेखा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पता होगा वैद्युत बल रेखाएं ज्ञात करने के लिए हम लोग परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश है, ये बहुत छोटा आवेश है। तो देखिए ये क्या करेगा, इस पे भी बल लगाएगा और इस पे ही बल लगाएगा। हो सकता है ये थोड़ा डिस्टेंस है तो इस पे प्रभाव क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, और इस पे प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो ये इस लाइन में सीधे क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा इस प्रकार से। ये भी इसे बाहर की ओर क्या करेगा, धक्का देगा। लेकिन इस पे भी धक्का देगा और इस पे भी धक्का देगा। भले सूक्ष्म बल लगाएगा लेकिन धक्का देगा अवश्य। जैसे कहने का मतलब ये थोड़ा सा बल लगाएगा लेकिन लगाएगा जरूर। जैसे कहने का मतलब ये प्लस है ये माइनस है। जैसे इस पॉइंट पे इसके द्वारा ही बल लगेगा और इसके द्वारा ही बल लगेगा, तो ये क्या करेगा, अधिक बल लगाएगा, और ये क्या करेगा, कम बल लगाएगा, जिससे इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से चलता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे इसके बीच जिसकी दूरी क्या होती जाएगी, कम करती जाएगी, और इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए विद्युत बल रेखा जाकर इसे क्या करती है, मुड़ जाती है, और इसका प्रभाव भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये क्या करेगा, इसकी दिशा भी इस प्रकार से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जैसे कहने का मतलब एक दूसरे से दूर है तो बहुत कम बल लगा रहे हैं, लेकिन जैसे एक दूसरे के पास आएंगे इन दोनों के बीच लगने वाला बल का मान अधिक होगा, और यहीं से दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे लगेगा कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर नीचे लिखा रहे तो ऐसे क्या करेंगे, ऐसे जाएंगी, और ये क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। यहाँ भी ऐसे प्रकार जाएंगी, यहाँ से जाकर इस प्रकार से क्या कह गई, मुड़ गई। तो यही हम कह सकते हैं कि दो धनावेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं होती है वो लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि दो धनावेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर यही हम आवेश इसके एकदम केंद्र में रख दें तो ये क्या करेगा, इस संतुलन की अवस्था में होगी। ए बी से बाहर की ओर धक्का देगा और ए बी से बाहर की ओर धक्का देगा, और दोनों के बीच लगने वाला बल का मान समान है, इसलिए न तो इस साइड में गति करेगी और न ही इस साइड में गति करेगी। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझे कि अगर दो धनावेश है तो जो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं होती है वो एकदम लचकदार डोरी के समान प्राप्त होती है, जो एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि दो धनावेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब हम लोग इसकी चौथी प्रॉपर्टी को समझते हैं, इसका फोर्थ गुण क्या है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे एक या धनावेश है और यहाँ पे क्या है, ऋणावेश है। एक धनावेश ले लिए और एक मैंने क्या ले लिया, ऋणावेश। अब इसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल रेखाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना कर दें तो जो परीक्षण आवेश की जब कल्पना करेंगे तो होगा क्या, ये इसे बाहर की ओर धक्का देगा, ये इसे बाहर की ओर क्या करेगा, धक्का देगा, और ये इसे अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से जब आकर्षित करेगा तो ये क्या करेगा, ये जैसे यहाँ से धक्का देना प्रारंभ करेगा इसको धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो दूर है तो इसका प्रभाव बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब जाएगा इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इसको अपनी ओर से आकर्षित कर लेगा, और ये क्या कर देगा, इसकी दिशा इस प्रकार से बदल जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं होती है वो लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से दूर मिलने का प्रयास, एक दूसरे से मिलने का प्रयास करती है। देखिए एक दूसरे से ये भी है तो एक दूसरे से क्या करेगी, इस प्रकार से मिलने का प्रयास करेगी, ये भी है तो इसे एक दूसरे से क्या करेंगी, मिलने का प्रयास करेंगी, जिससे ये सिद्ध होता है कि एक धनावेश और एक ऋणावेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं होती है लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से मिलने का प्रयास करती है। यानी 5 प्रॉपर्टीज क्या है, यानी इसका पांचवा गुण क्या है। अब पांचवा गुण इसका देखेंगे। देखिए अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर हो और समान दूरी पर हो, देखिए एक दूसरे के समांतर है और समान दूरी पर हो, तो इसे हम लोग कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो कोई पूछे तो क्या कहलाता है, अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर हो और एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि यदि क्या हो, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर हो,
एक दूसरे के समांतर हो, लेकिन वो क्या हो, असमान दूरी का मतलब डिफरेंस दूरी पर हो, तो इसे हम लोग कहते हैं असमान वैद्युत क्षेत्र। तो इसका नाम क्या है, असमान वैद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार हम लोग क्या कहे, इस प्रकार हम लोग क्या पढ़े कि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और समान दूरी पर हो तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और भिन्न भिन्न दूरी पर हो तो उसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके अगला हम लोग गुण देखेंगे। अगला गुण क्या होता है, देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो कभी बंद वक्र नहीं बनाती है, वो खुला वक्र बनाती है। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एक धनावेश है और एक क्या है, ऋणावेश। तो इस प्रकार से ये इसकी ओर गई, ये बताओ धनावेश से निकली रमेश पे आगे आगे क्या हो गई, मिल गई, इस प्रकार मिल गई। तो ये बंद वक्र नहीं है। बंद वक्र कब होता, यहाँ से जाती और ये पुनः यहाँ से आ जाती। तो देखिए यहाँ जा रहे हैं, यहीं पे समाप्त हो जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे समाप्त हो जा रही है। तो ये कभी बंद वक्र नहीं बनाती, खुला बंद वक्र बनाती है। तो क्या कर सकते हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो बंद वक्र नहीं बनाती है, ये खुला वक्र बनाती है। अब देखिए इसकी 8 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर वैद्युत बल रेखाएं दिया गया है, वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है, अगर उस पे किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसकी स्पर्श रेखा खींचना चाहें इस बिंदु पे, तो इसका स्पर्श रेखा जो खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा होगा वही किसको व्यक्त करेगा, वैद्युत बल के दिशा को। तो वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो वैद्युत बल के दिशा को व्यक्त करती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर इस बिंदु पर खींचे तो इसकी दिशा क्या होगी, इस प्रकार से होगी, और एक इसकी होगी एफ की दिशा होगी, अर्थात बल की दिशा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल के दिशा को व्यक्त करती है। अब यहाँ पे हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी प्रॉपर्टीज नंबर 9। इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए अब वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे हम कहें कि बताइए वैद्युत बल रेखाएं कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है, कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब एक बिंदु पे दो वैद्युत क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे एक और हम धनावेश रख दें तो इसके कारण भी वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी, या इसके कारण भी इस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो क्या करें, अब इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो याद रखिएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि वो प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पे दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोग क्या समझे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो के नोट्स के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर